और मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा खड़े होकर स्वागत करें। माननीय मंत्री जी अपनी बातें रखेंगे और माननीय मंत्री जी से मैंने आग्रह किया है कि हम लोगों के जो इस संबंध में जो लोगों ने अप्लाई किया है उनको सभी मान्यता दे। ये हम लोगों की जरूरत मांग है इनकी जोरदार कार्य उस पर। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सैयद शमाइल जी, हमारे साथी और साथ ही साथ प्रिय मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी इस एसोसिएशन के पदाधिकारीगण और यहाँ इस सभागार में आए हुए विभिन्न जिलों से इस प्राइवेट स्कूल और चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे पुराने परिचित टीचर, फादर टीचर से लेकर नॉन पॉजिटिव सब लोग और हमारे मीडिया के साथ। सबसे तो पहले मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ आप लोगों के इस प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का, और विशेष रूप से शमाइल अहमद जी का, कि जिन्होंने न सिर्फ इस सफल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया बल्कि ऐसे सफल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके मुझे भी उसमें शिरकत करने का मौका दिया। आभार प्रकट करता हूं। यहाँ आके जो प्रसन्नता हुई है, सच पूछते हैं तो उसको शब्दों या लफ्जों में नहीं बयान किया जा सकता आप लोगों। और ये जब मैं कह रहा तो कोई अकारण नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि बिना किसी कारण के हम कुछ आपको खुश करने के लिए बोल। ये मैं जो बोल रहा हूं कि मुझे यहाँ आके अत्यधिक प्रसन्नता हुई, उसके कारण है। ऐसे तो कई कारण है, लेकिन दो में जो बिल्कुल वाज़ेह है, स्पष्ट है, आप सबने देखा है। मैं उस सिर्फ दो की चर्चा करूँ। पहली चीज जिसके आप सब लोग साक्षी हो, सब लोगों ने देखा कि भाई आने के बाद हम लोग जहाँ कहीं भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो स्वागत में माला, फूल, बुके, चादर, मोमेंटो तो सब जगह मिलता है। लेकिन यहाँ जो हालात आपने भी देखा, भाई स्वागत चाहे फूल, माला, बुके, मोमेंटो की ऐसी बरसात हुई कि मैं तो डूब ही गया। समझिए, ये तो स्वागत और मोमेंटो और आदर की जो बरसात हो रही थी, मैं सच पूछते हैं तो सांस ही नहीं ले पा रहा था। हमको तो लग रहा था कि भाई इतने आत्मीय स्वागत में मैं कहीं असहज न हो जाऊं, और मुश्किल से मैं उससे निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही सांस लेने के लिए सिर ऊपर करता, फिर दूसरे माले की बरसात हो जाती। तो भाई ऐसा दिली आत्मीय स्वागत सत्कार कम होता है। इसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात जो हमने कही कि भाई आते ही जो शमाइल जी ने, और शमाइल जी की बातों पर हमने देखा कि आप सब लोगों ने न सिर्फ तालियां बजाई बल्कि दोनों हाथ उठा के इनके बातों की तायीद की, या इन्होंने जिस संकल्प को दोहराया उसके साथ आप सब लोगों ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। और वो है अपने प्रदेश में, इस सूबे में
हमारे नेता श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व के प्रति जो आप सबने एकजुटता प्रदर्शित की, मैं उसके लिए भी आपको मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वैसे हम समझते हैं कि जब आप लोग पहले ही अपना फैसला ही चुना चुके हैं, तो अब नीतीश कुमार को साथ देना, समर्थन देना क्यों जरूरी है, या क्यों ये इस सूबे के हित में है, सूबे के हक के लिए है, ये मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, नहीं तो सब लोग कहेंगे, हमारे छोटे भाई सम्राट जी भी कहेंगे जो हमको बोलना था तो जल्दी जल्दी खत्म कर दिया, इसलिए मैं उसके भी विस्तार में नहीं जाऊंगा। और तक पूछते हैं तो कोई जरूरत भी नहीं है, जब आपने अपना फैसला ही सुना तो फिर हम अपनी बातों को व्यर्थ क्यों आपके बीच पेश करें। जब आपका फैसला है, जो आप सब लोग नीतीश कुमार के नीतियों में, कार्यक्रमों में या उनके जो विकास के काम हैं उस पर भरोसा रखते हैं, तो भाई हम आपके उस फैसले के साथ समझिए कि नतमस्तक होते हैं और उसकी आवश्यकता भी, ये जरूरी भी। और अभी बहुत सारी बातें शिक्षा के क्षेत्र में हो रही, सच पूछते हैं तो शमाइल जी बैठे हैं, पूछिए। मैं बहुत मिन्नत विनती कर रहा था इनसे, जो हमको छोड़ दीजिए, क्योंकि पहले से मेरे आज के दिन में कई कार्यक्रम, क्योंकि विधानसभा सत्र चलता है, विधानसभा सत्र के दरमियान देखने में तो लगता है कि शनिवार और रविवार बंद रहता है, लेकिन बंदी होने के कारण और महीना भर पहले से इसमें एंगेजमेंट बुक रहता है, जो बाकी दिन में तो हो नहीं पाएगा। इसलिए अभी 11:30 बजे से लोग इंतजार में बैठे हैं दूसरी जगह। अभी एक और कार्यक्रम जो पहले हमने दे रखा था, इनको कह रहे थे कि जो छोड़ दीजिए, लेकिन आप सबको मुझे बताते हुए ये भी खुशी हो रही है कि शमाइल अहमद जी से मेरे ताल्लुकात, मेरे रिश्ते बहुत पुराने, बहुत पुराने। शायद आप सोच के भी जितना साल पीछे नहीं सोच पाइएगा, उतने पुराने हैं मेरे रिश्ते। ये हम बहुत जमाने, और इनके कार्यक्रम में पहले भी आए थे, बीच में कुछ कभी कभी नहीं जा पाते हैं, और इसलिए इनकी जो मोहब्बत रहती है, और उस मोहब्बत भरे पैगाम में जब ये बुलाते हैं तो सच पूछते हैं तो ना करने का दिल ही नहीं करता है, किसी न किसी रूप में पहुंच ही जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये चीजें जो प्राइवेट स्कूल या चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन जो है, इससे बड़ा राज्य का या सूबे का हित या इंटरेस्ट और क्या हो सकता है। आप सोच के देखिए, जो काम आप कर रहे हैं, अभी हमारे शमाइल जी कह रहे हैं कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी प्राइवेट स्कूल चलाने वालों को हिकारत या बड़ी उपेक्षा भरी नजर से देखते हैं, तो हम आपको उस विभाग के मंत्री होने के नाते कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से प्राइवेट स्कूल संचालकों को किसी शिक्षा विभाग के अधिकारी की ये हिमाकत नहीं होनी चाहिए जो वो हिकारत करें। आखिर आप क्या कर रहे हैं भाई? आप तो सरकार का सहयोग कर रहे हैं, सरकार की मदद हो रही है। हमारे यहाँ जितनी बड़ी जनसंख्या है और सरकारी जो व्यवस्था या सरकार की जो प्रणाली है, सिस्टम जो है, उसके तहत सरकार इतने स्कूल तो नहीं खोल सकती है एक साल। जो आबादी का दबाव है, हम लोग, आप सब पढ़े लिखे जानकार लोग हैं, जरा सोच के देखिए कि अपना देश ही नहीं, पूरे दुनिया में सबसे अधिक आबादी के घनत्व वाले इलाके में हम आप बसते हैं। भारत की ही नहीं बात मैं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में। कि शायद आप सुनिएगा तो चकित रह जाइएगा, सब लोग जानते भी हो कि जो आबादी का घनत्व मतलब लोगों का दबाव जो पृथ्वी पर या प्राकृतिक संसाधनों पर होता है,
उसको जो मापने का तरीका होता है, जिसको हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी या आबादी जनसंख्या का घनत्व करते हैं, उसका तरीका होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर पर एवरेज औसतन कितने लोग रहते हैं। और आपको सुनिएगा तो आश्चर्य लगेगा, जो पूरे दुनिया में आबादी का घनत्व है 48 to 50 पर स्क्वायर किलोमीटर, पूरे दुनिया का जो लैंड मास है उस पर जो आबादी है ये है 48 to 50। और अपने देश भारत का जो है वो समझ लीजिए पर स्क्वायर किलोमीटर 382 है, 382। फर्क समझ। और आपको तब और आश्चर्य होगा जब आप ये सुनिएगा कि बिहार के आबादी का घनत्व जो है वो भारत के औसतन आबादी के घनत्व से 3 गुना यानी 1106 समझ। और हम लोग अपने नॉर्थ बिहार की बात नहीं करना चाहते इसलिए कि 1400 से भी ज्यादा। अब आप सोचिए कि हमारे यहाँ जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, भूमि से लेके जमीन से लेके पानी से लेके जो चीज भी उपलब्ध, उस पर आबादी का कितना दबाव है, लोग कितने यहाँ, बच्चे कितने हैं यहाँ। ये बिहार जैसे गरीब प्रदेश सरकार की ही सिर्फ सरकार के कुवत की बात ही नहीं है। और अगर आप प्राइवेट स्कूल चलाने वाले सहयोग न करिए, आगे बढ़ के समाज के बच्चों की पढ़ाई न करिए तो न जाने कौन सी विस्फोटक स्थिति पैदा होगी। इसलिए आप तो सरकार का सहयोग करते हैं, इसलिए विभाग और सरकार की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं और आपको बधाई देते हैं कि आप जितने बच्चे की पढ़ाई का बीड़ा उठाए हुए हैं कि अगर आप ना होइए तो सोचिए वो बच्चे कहाँ जाए। और जब ऐसे हालात तब जिस विभाग का जिम्मा है पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा विभाग का, उस विभाग का अधिकारी इस तरह के प्रयास करने वाले को परेशान कर, ये तो भाई हमेशा हम लोगों के लिए तो एकदम नाकाबिले बर्दाश्त। लेकिन हम लोग भी है कि हार तो नहीं ही मानेंगे कि हर, इसीलिए हम लोगों ने ई संबंधन का शुरू किया। पिटीशन जो कहीं से कहीं कोई डालता था, किसी अधिकारी को नहीं मन हुआ तो उसको रजिस्ट्री से गायब कर दिया, जिले से कुछ कर दिया। तो ये सब स्थिति नहीं आए, इसलिए हम लोगों ने ई संबंधन का पोर्टल लॉन्च किया कि कम से कम आप कब उस पर अपने डेटा या जो मतलब रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपने कब उस पर लोड किए, ये तो टेक्निकली एंड ऑफिशियली रजिस्टर्ड रहेगा। और क्या आपने लोड किया है ये भी लोड उस पर नोटेड रहेगा। तो कम से कम हम अपने अधिकारियों को, अगर जो भी उनके पैरामीटर्स हैं, जो भी उनका चेकलिस्ट है, उसके तहत अगर आपने सब कुछ पूरा करके दिया है और डेट, उसमें डेट का टाइम भी पता रहता है, किस डेट को कितने बजे आपने डाला है, तो वो चीजें तो सरकार के संज्ञान में आएगी। हम पूछ सकते हैं जो भाई किसी ने इतने तारीख को इतने बजे डाला और वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो क्यों परेशान कर रहे हैं। तो आप लोगों से इतना ही हम उम्मीद भी करते हैं और हम सुझाव भी देना चाहते हैं कि आप लोग भी उसका सारा कुछ देख लीजिए, समझ लीजिए, जो भी उसमें लगे कुछ करना है तो वो शवाई जी को हमने कहा है कि आप अलग से ये सत्र के बाद एक दिन किसी दिन आ जाइएगा, हम लोग देख लेंगे कि कहाँ तक मदद कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप खुद डेटा अपलोड कर रहे हैं और उसी में कुछ कमी, तब फिर तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उसमें हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि मदद हम हर हाल में करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कुछ कमी है तो कमी आप कैसे पूरा कर सकते हैं या कमी की स्थिति में हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं। क्योंकि हमने विभाग के सारे अधिकारियों को कहा है कि कोई प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट कॉलेज हो,
ये तो समझना चाहिए कि कोई चाहे शिक्षा प्रेम में हो या शिक्षा के प्रति अनुराग के कारण हो, कि कोई अपनी जमीन, अपना संसाधन, अपना सब कुछ लगा के स्कूल बनाता है, चलाता है, और आप बैठ के उस पर हकमई अफसरगिरी क्या दिखाते हैं भाई? वो अपना संसाधन लगा लोगों के पढ़ाई की व्यवस्था कर रहा है। सरकार चाह के भी उतने लोगों का इंतजाम नहीं कर सकती है जो आबादी का दबाव है। तो इसमें अगर प्राइवेट स्कूल के लोग न रहे तो भाई फिर कैसे काम चले? इसलिए हम लोगों ने उसमें बहुत ही सकारात्मक रुख रखा है। और इस संबंधन का है, जिन लोगों ने अप्लाई किया है उसका देख लीजिए, जो उसका चेकलिस्ट है, जो उसमें है, उसमें कहाँ किस चीज में कितनी रियायत भी दी जा सकती है, वो सब चीज देख के, क्योंकि एक चीज जान, हम कितनों कहेंगे, हम सरकार के अधिकारी से एकदम आदर्श और हरिश्चंद्र वाले व्यवहार की उम्मीद ही नहीं कर सकते। तो एक व्यवहारिक थिन लाइन जो होता है, पतली रेखा सबसे एक व्यवहारिकता की होती है, जिसको प्रैक्टिकल अप्रोच करते हैं, कि उसको आप देखिए कि सरकार का भी काम होना चाहिए, आपका भी काम चलते रहना चाहिए। तो इसलिए उस बीच में जो जरूरत होगा उसके मदद के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। और भाई इनको हम तो कहे थे, अब कहे ना, हमको तो बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। इनको हम कहे थे कि देखिए समय नहीं रहता है तो कहीं जाके हम लोग और मैंने डिमोरलाइज हो जाते हैं, न सुन पाते हैं। अभी हमको नहीं अच्छा लगता अगर कोई स्कूल चलाने वाले कुछ जिले का हमको अनुभव बताते, जो कि इस जिले में हमारे अधिकारी क्या कर रहे हैं, अगर बताते हमको कितना अच्छा लगता, सुन के हम जाते ही इलाज शुरू कर। लेकिन समय नहीं है और इसमें न सुनिए न बोलिए। इनको हम अभी मंच पर बैठे बैठे 3 बार बोले, जिस समय हम बोल रहे थे जब आप नहीं भी पुकारिएगा तब हम आते हैं, क्योंकि वहां से बैठे बैठे सब बैठे हैं, तुरंत खबर आ रही है। इसलिए अच्छा लगता है जहां भी जाइए तो इत्मीनान से सुनिए और इत्मीनान से बताइए। और हमको लगता है कि इस कचड़े इनको हम ऊपर में कहें कि भाई बात रह जाएगी आगे, इसलिए पूरी बात आप समझ के एक जो बुलेट पॉइंट्स होता है, डुएबल्स जो है, जो कर किया जा सकता है, एक होता है जिसको मतलब एकदम चार्टर ऑफ डिमांड्स जो कहते हैं, शुरू करिए 1 से लेके 150 दे दीजिए, उसमें से 125 के बारे में आप भी जान रहे हैं कि नहीं होने वाला, लेकिन लगता है कि इनको भी एसोसिएशन चलाना है, कि लगेगा कहीं कोई आप ही में से कह देगा कि आप उस बात को काहे छोड़ दिए। होता नहीं होता बात की बात है, आप मांग में क्यों नहीं डाले? इन लोगों की भी मजबूरी होती है, किसी का चेहरा देख के, किसी का रुख देख के दिखाना पड़ता है, जिन्हें आपकी भी बात हम बोले। कहने वाला जान रहा है, रिकमेंड करने वाला जान रहा है कि होने वाला नहीं, लेकिन हुआ कि मांग किए तो उसको भी रखिएगा, दिखाने वाले मांग को अलग रखिएगा, लेकिन होने वाली जो बात है उसका एक अलग लिस्ट बना लीजिएगा। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि भाई आप सब लोग मान के चलिए कि ये शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, चाहे हम शिक्षा मंत्री के रूप में हो, हमारे सुने भाई साथी मंत्री सम्राट जी ने कितने खुले तौर पे आपको कहा, जो जहां जिस पंचायत स्तर पर या उनके विभाग से संबंधित कोई भी परेशानी आपको, वो उसके हल करने के लिए तैयार है। शिक्षा विभाग की तरफ से हम कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि अगर सरकार के 2-2 मंत्री बोल रहे हैं तो ये सरकार का रुख है, सरकार का डायरेक्शन है, सरकार का निर्देश है, और ये मुख्यमंत्री की चाहत है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार। आज कितना बड़ा फैसला लिया है हर पंचायत में +2 स्कूल खोलने का, बच्चियों के पढ़ने का। अब बच्चियों को पढ़ाना आप सब लोग यहाँ जान रहे हैं। अभी महिला शिक्षा की बात भी समाज जी कर रहे थे, लड़कियों की शिक्षा की।
लड़कियों की शिक्षा सिर्फ शिक्षित करने की नहीं होती है। ये बहुत जमाने से 300-400 साल पहले से दुनिया में बात कही गई है कि पुरुषों के पढ़ने और महिलाओं के पढ़ने में बहुत फर्क होता है। गांधी जी कहते थे कि एक जब पुरुष या लड़का पढ़ता है तो एक व्यक्ति माने इंडिविजुअल वो शिक्षित होता है, और एक अगर लड़की या महिला पढ़ती है तो कम से कम एक परिवार शिक्षित, और उससे भी अधिक जो हमारे यूएस वाले जो थे उन्होंने क्या कहा था, अमेरिका के जो थे पॉलिटिशियन भी, और वो उन्होंने कहा कि इफ यू टीच अ मैन यू टीच एन इंडिविजुअल, इफ यू टीच अ वुमन यू टीच अ जनरेशन। ये कहा तो ये तो स्थापित सी बात और सब लोग जानते हैं, इसलिए हर गांव में पंचायत में +2 विद्यालय खोला। महिलाओं के शिक्षित होने का सबसे दूरगामी प्रभाव सोचिएगा तब समझ कि वो सीधा आबादी से के बढ़ने से जुड़ा हुआ है। ये एनालिसिस करके साबित किया है अपने बिहार में भी, देश में भी और दुनिया में भी, कि जो महिलाएं शिक्षित होती हैं उनमें फर्टिलिटी रेट कम होता है, कम बच्चे हैं, और जब अशिक्षित रह जाते हैं तो ज्यादा बच्चे होते हैं। और अगर हम अपने बच्चियों को शिक्षित बना दिए तो समझिए आबादी नियंत्रण का सबसे कारगर तरीका हम अपना रहे हैं बच्चियों को पढ़ाने। और अपने यहाँ भी सिर्फ बच्चियों को पढ़ाने से आज से 15 साल पहले यहाँ जो टोटल फर्टिलिटी रेट जो कहते हैं बच्चियों का वो 4.3 था, और अब हम लोग 3 पे चले आए, और हम लोग का लक्ष्य है 2.1 जो नेशनल या आइडियल माना जाता है कि जब एक तरह से जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। और आप समझते हैं कि जनसंख्या का स्थिर होने का मतलब कि जितनी समस्या है इस प्रदेश या देश, चाहे पानी, बिजली, सड़क, जितनी समस्या है, सारे समस्याओं का निदान अगर किसी एक समस्या के निदान में है तो वो है जनसंख्या नियंत्रण। जो आपने कर लिया, समझिए 90% समस्याओं का समाधान खुद ब खुद हो जाए। तो ये कदम जो हम हर पंचायत में +2 विद्यालय खोलेंगे, हम अपने बच्चियों को शिक्षित करेंगे, एक भी बच्ची को हम अशिक्षित नहीं छोड़ेंगे, ये कितना दूरगामी प्रभाव वाला ये निर्णय है, और हम लोग उसमें लगे हुए हैं। तो खैर बहुत बातें से बात निकलती चली जाएगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार इसको बिल्कुल शिक्षा के प्रचार प्रसार में आप लोगों के गतिविधियों को सहयोग के रूप में लेती है, और आपके साथ हमारा वही व्यवहार रहेगा जो किसी का अपने सहयोगी के लिए होता है। हम कभी आपको हमेशा बता रहे कि जो कोई दिक्कत हो, शमाइल जी हैं या जहाँ हैं, आप कहिएगा। होना न होना अलग की बात होती है, उसमें जितना होने लायक रहेगा जरूर होगा। इतना पक्का है कि आप कभी निराश नहीं होइएगा, ये एक मिनट सर यहाँ देखा जाए।